धन्यवाद आपके प्रेम के लिए और आपके स्वागत के लिए। और सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक बहुत करीब, जैसे सर बता रहे हैं, 1.5 साल पुराना वीडियो है। मैं भी उस समय में चला गया और ये बिल्कुल सच बातें हैं जो मैंने वहां पर शेयर की। जब हमारे ग्रेट लीडर अरविंद कुमार पांडे सर हमारे बीच में आए थे अलीगढ़ में, और ये उस समय का वीडियो है। और आज का जो सेशन, जैसा कि मैं देख पा रहा था पोस्टर में, ओमेगा लाइफ के बारे में शेयर करना है। और सर बता रहे हैं कि या तो हम 4 स्टेप्स की बात करें या और कुछ भी बात कर सकते हैं। तो मैं ये सोचता हूं कि आज हम ओमेगा लाइफ को शेयर करते हुए कुछ बातें भी करेंगे। और मैं कोशिश करता हूं कि अपने सेशन को बहुत जल्दी से मैं समाप्त करूं। हमारा जो मस्तिष्क है, हमारा मस्तिष्क एक ऑटो सेंसर है, एक ऑटो सेंसर है। और वो ऑटो सेंसर जो है वो सारी चीजों को पढ़ लेता है। सामने जो भी व्यक्ति है उसके व्यक्तित्व को, उसके गुणों को, उसके अवगुणों को मस्तिष्क पढ़ लेता है। ये एक ऑटो सेंसर की तरह कार्य करता है। लेकिन ये कब करता है? जब हम उसको उस दिशा में ट्रेन करते हैं, उस दिशा में जब हम उसको जाने देते हैं, तो हमारा मस्तिष्क अद्भुत है, हमारा मस्तिष्क अद्भुत है। लेकिन जब हम बात करते हैं लीडरशिप की, तो लीडरशिप में हमें कुछ बहुत खास चीजों का ध्यान रखना चाहिए। और आज मैं बहुत शीघ्रता से 5 कार्डिनल रूल्स की बात करता हूं और कोशिश करूंगा कि 5 मिनट में मैं इसको समाप्त करूं। 5 कार्डिनल रूल्स वो हमें फॉलो करने हैं हर हालत में, अगर हमें इस बिजनेस में कामयाबी के पायदानों पर बढ़ना है। मैं देख पा रहा हूं हमारे साथ हमारे वंडरफुल लीडर हैं डॉक्टर सुनील भारद्वाज सर, बहुत ही गौर से सुन रहे हैं सर। ये एक ऐसा मोटिवेशनल फिगर है मेरे लिए। सर हमारे 4 बजे से जुड़ जाते हैं और सबको मोटिवेट करते हैं। मतलब इतना जबरदस्त इनका ऑटो सेंसर है, मैं कह सकता हूं कि ये सबको मोटिवेट करते हैं। चाहे वो होस्टिंग करने वाला हो, चाहे वो प्रेजेंटेशन देने वाला हो, चाहे वो अपनी शेयरिंग कर रहा हो, हर व्यक्ति को वो मोटिवेट करते हैं। मैंने ये देखा हमारे लीडर्स में, चाहे वो हमारे सफी मोहम्मद सर हमारे गोल्ड लॉइन हो, चाहे हमारे ब्रॉन्ज लॉइन डॉक्टर मुजाहिद परवेज सर हो, चाहे वो हमारे ग्रेट मोटिवेटर डॉक्टर मोहसिन खान सर हो, और चाहे हमारे और लीडर्स हो। क्योंकि मैं कोशिश करता हूं, बहुत से सेशंस को मैं लगातार अटेंड करता हूं, वो कभी भी कोई नेगेटिव बात नहीं करते हैं। जो भी बात करते हैं वो एक बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ बातचीत होती है, पॉजिटिव बातें होती हैं, नेगेटिव बात नहीं होती है। पहला कार्डिनल रूल है कि हमें कोई भी नेगेटिव बात नहीं करना है। डोंट डिस्कस नेगेटिव थिंग्स। किसके साथ? विद योर डाउनलाइंस एंड क्रॉस लाइंस। ये पहला कार्डिनल रूल है कि हमें अपने टीम के मेंबर्स के साथ कोई भी नेगेटिव बात नहीं करनी है। अगर कोई समस्या है आपकी, आप अपने अपलाइन से बात करें। डाउनलाइंस के साथ हमेशा पॉजिटिव बात करनी है। आप अपने मस्तिष्क को ऐसा ट्रेन करें कि सिर्फ पॉजिटिव और सिर्फ पॉजिटिव, सिर्फ सकारात्मक बात ही होना चाहिए। खास तौर से डाउनलाइंस के साथ
और क्रॉस लाइंस के साथ, जो दूसरे लेग में दूसरे टीम हैं उनके साथ। ये बहुत ही जरूरी है। चाहे पॉलिसी की बात हो, चाहे कंपनी के बाबत हम बात करें, या हम अपने प्रोडक्ट्स के बात करें, हमें अगर कुछ समस्या है तो हमें अपने अपलाइन से बात करनी है और डाउनलाइन से कोई नेगेटिव बात नहीं करनी है। अगर कर रहे हैं, वी आर नॉट फॉलोइंग द रूल्स। और अगर आप रूल फॉलो नहीं करेंगे तो रूल फॉलो ना करने के लिए सजा होती है। आप जानते हैं, अगर दिल्ली में हम क्रॉस कर दें रेड लाइट को तो उसका जुर्माना लगता है, उसको फाइन देना पड़ता है ट्रैफिक रूल्स के मुताबिक। जहां हम रूल ब्रेक करेंगे हम सजा के हकदार हो जाते हैं। और ये पहला कार्डिनल रूल है, डोंट डिस्कस नेगेटिव थिंग्स विद योर डाउनलाइंस एंड क्रॉस लाइंस। नंबर 2, डोंट डू एनीथिंग न्यू विदाउट डिस्कसिंग इट विद योर अपलाइन। कोई भी चीज आप पहली बार कर रहे हैं, मेरे शब्दों पे ध्यान करें, कोई भी चीज आप पहली बार कर रहे हैं और नई चीज कर रहे हैं, पहली बार है और नई कोई चीज करने जा रहे हैं, आप जरूर, देखिए मैंने वर्ड यूज किया जरूर, ये मैंडेटरी है, ये होना ही है, ना होने का कोई मतलब ही नहीं। आपको जरूर अपने अपलाइन से डिस्कस करना है। कोई नई बात कर रहे हैं और पहली बार कर रहे हैं, पहली बार नई बात कर रहे हैं, अपने अपलाइन से जरूर पूछें। हाँ, जो प्लान दिखा रहे हैं आप, प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, तो आप अपलाइन से नहीं पूछेंगे कि सर क्या मैं प्लान दिखा दूं, क्या मैं प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन दे दूं। नो, कोई भी चीज नई कर रहे हैं और पहली बार कर रहे हैं, यू मस्ट डिस्कस विद योर अपलाइन। तीसरा कार्डिनल रूल, डोंट क्रिटिसाइज योर अपलाइन। कहा यह जाता है कि दीवारों के भी कान होते हैं, और यहां पर कार्डिनल रूल है कि हमें अपने अपलाइंस की आलोचना नहीं करना है। हो सकता है कुछ गलतियां हो जाएं, गलतियां इंसानों से होती हैं, लेकिन डाउनलाइंस को अपने अपलाइंस की किसी भी रूप में आलोचना नहीं करना है। और मैं तो ये कहता हूं कि सपने में भी नहीं करना है, सपने में भी नहीं करना है, क्योंकि जो विचार आप अपने मस्तिष्क से निकालते हैं, कल मैं बात कर रहा था रात के सेशन में, हमारे विचारों की आकृति बनती है, और पारलौकिक संसार में वो दिखाई देते हैं विचार। अद्भुत है ये, लेकिन ये सत्य बात है। मैंने कल जिक्र किया था थियोसॉफिकल सोसाइटी की फाउंडर एनी बेसेंट का, जो ये कहती हैं कि जो हमारे विचार हैं वो आकृति का रूप लेते हैं। तो अगर हम नेगेटिव विचारों के साथ हैं तो वो कोई ना कोई देखता है उसको। पारलौकिक संसार में वो सब चीजें दिखाई देती हैं, आप सोच क्या रहे हो, और जो हम सोचते हैं वो हमें कहीं ना कहीं नेगेटिविटी की तरफ लेके जाता है, अगर हम नेगेटिव सोच रहे हैं, और वो हमारे लिए हानिकारक है आगे चल के। इसलिए विचारों में मुंह से, अपने हाव भाव से भी हमें अपने अपलाइन को क्रिटिसाइज नहीं करना है। तो क्या हम डाउनलाइन को क्रिटिसाइज करें? नो, ना हमें अपने अपलाइन को क्रिटिसाइज करना है, ना हमें अपने डाउनलाइन को क्रिटिसाइज करना है, ना हमें अपनी कंपनी को क्रिटिसाइज करना है। बीवेयर, सावधान रहें, ये कार्डिनल रूल है। कार्डिनल रूल वो होते हैं जिसके बिना कार्य नहीं चलेगा। कार्डिनल का मीनिंग जब मैंने देखा, यानी वो चीजें जो बिल्कुल बुनियादी चीजें हैं, बुनियादी उसूल हैं,
जो बिल्कुल बुनियादी उसूल हैं जिनके बिना कार्य होगा नहीं, उसको कहते हैं कार्डिनल्स। और कार्डिनल रूल तीसरा है, डोंट क्रिटिसाइज योर अपलाइन, डाउनलाइन और द कंपनी, एंड यू हैव टू गिव रेस्पेक्ट टू योर अपलाइंस। आपको अपने अपलाइंस का आदर भाव करना है। आप देखिए सारे सेशंस में कितने सम्मान के साथ हम एक दूसरे को बुलाते हैं, एक दूसरे का आदर करते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं। जरूरी नहीं कि मैं बहुत अच्छा कुछ बोल पा रहा हूं, लेकिन मेरे अपलाइंस इतनी ऐसी तारीफ करते हैं कि हम सोचते हैं कि क्या ऐसा कुछ किया हमने। आप सोचिए, वी हैव टू लर्न दीज थिंग्स, हमें ये सब कुछ सीखना है। और याद रखिए, एक लाइन चाहे लिख लीजिए, कुछ लीडर्स नोट कर रहे हैं, अपलाइन इज डिवाइन। अपलाइन इज डिवाइन। डिवाइन कहते हैं बहुत ही ऊपर की पोजीशन में, बहुत ही सम्मानजनक, बहुत ही सम्मान के, आदर के योग्य। दे आर डिवाइन, आर अपलाइंस, दे आर डिवाइन। और अगर डिवाइन है, क्योंकि डिवाइन ईश्वर होता है, अगर वो डिवाइन है तो हमें उनका कितना आदर करना है। हमें उनको क्रिटिसाइज नहीं करना है, हमें अपने डाउनलाइंस को भी क्रिटिसाइज नहीं करना है, हमें अपनी कंपनी को भी क्रिटिसाइज। वी आर देयर टू सपोर्ट देम, हम उनको सपोर्ट करने के लिए मौजूद हैं। चौथी बात, डोंट मैस विद एनीवन्स ईगो, स्पाउस, रिलीजन एंड मनी। ये जो प्लेटफॉर्म है, ये जो प्लेटफॉर्म है जिसमें मैं और आप जुड़े हैं, और ये हमारा सौभाग्य है कि हम इस स्थान में हैं, हमें किसी के भी ईगो से छेड़छाड़ नहीं करनी है। हर व्यक्ति का अपना एक आत्म सम्मान होता है। आपके शब्दों से, आपके व्यवहार से, आपके आचरण से कहीं भी किसी का आत्म सम्मान को ठेस ना लगे, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। हमें इस प्लेटफॉर्म पे स्त्रियां भी हैं, पुरुष भी हैं, महिलाएं भी हैं और पुरुष भी हैं, और हम इंटरेक्शन करते हैं एक दूसरे के साथ, बिजनेस इंटरेक्शन होते हैं। वी मस्ट बी वेरी केयरफुल। हमारी निगाहें, जैसे मुजाहिद सर ने एक बार मेंशन किया था और मैं भी क्लियरली मेंशन कर रहा हूं, हमारी निगाहें बिल्कुल साफ होना है, चाहे वो स्त्रियां हो चाहे वो पुरुष हो। वी शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट आवर बिहेवियर, अबाउट आवर कैरेक्टर। क्या कहा यह जाता है, वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। अगर धन चला गया, कुछ नहीं गया, फिर से कमाया जा सकता है। हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। अगर स्वास्थ्य चला गया तो कुछ नुकसान हो गया, स्वास्थ्य को भी फिर वापस रीगेन किया जा सकता है। लेकिन इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। अगर चरित्र एक बार चला गया तो फिर उसको हम रीगेन नहीं कर सकते। तो we should be very careful. We are not supposed to match with anybody's spouse. हमें किसी भी जो ऑपोजिट सेक्स के हमारे लोग हैं, हमारे साथी हैं, हमारे मित्र हैं, हमें उनसे बहुत ही लिमिटेशन के साथ, उचित दायरे में रहकर ही बातचीत करना है, उनसे रिलेशंस रखना है, बहुत जरूरी है। डोंट मैच विद एनीबॉडीज रिलीजन। हम सब विभिन्न धार्मिक बैकग्राउंड से आते हैं। कुछ भाई बहनें मुस्लिम हैं, कुछ भाई बहनें हिंदू बैकग्राउंड से हैं, कुछ क्रिश्चियन बैकग्राउंड से हैं, और भी बहुत से रिलीजन संसार में हैं। और इस प्लेटफॉर्म पे सब रिलीजन्स के हमारे मित्र जुड़ते हैं। हमें किसी भी रिलीजन के लिए
सम्मान ही रखना है, बिकॉज वी ऑल आर ऑन अ सेम प्लेटफॉर्म। और सब रिलीजन, सारे धर्म, धर्मांतर आदर के योग्य हैं। वी शुड बी वेरी केयरफुल। हमें किसी भी रूप में इस प्लेटफॉर्म पे किसी भी धर्म के लिए, किसी भी भाई के लिए, बहन के लिए कोई भी ऐसे शब्द या उनके धार्मिक, जिससे उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो, नहीं करना है। बीफ, ये क्या चीज है? ये कार्डिनल रूल है, इसके बिना नहीं होगा, इसके बिना नहीं होगा। एंड डोंट मैस विद एनीबॉडीज मनी। जब हम पैसे को संभालते हैं, जब हम पैसे का लेन देन करते हैं, जब हम प्रोस्पेक्ट्स के साथ पैसे का लेन देन करते हैं, जब हम अपने डाउनलाइंस के साथ, जब वो हमें देते हैं, बहुत से लोग उसमें कुछ घपला करने का प्रयास करते हैं। यू आर नॉट सपोज टू डू दैट। मुझे नहीं करना है। अगर मेरे पास किसी का धन है, मुझे उस धन का उचित प्रयोग करना है, उचित इस्तेमाल करना है। जितना मुझे लेना है वो मुझे लेना है, जितना मुझे वापस करना है, चाहे वो 1 रुपया ही क्यों ना हो। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल विद मनी मैटर्स। हमें अकाउंटेबल रहना है। और पांचवी और अंतिम बात कार्डिनल रूल्स के मुतालिक ये है, डोंट गिव अप। डोंट गिव अप। किसी भी रीति से हमें छोड़ना नहीं है। जब हम इस प्लेटफॉर्म पे हैं, वी शुड बी वेरी वेरी मच इन्वॉल्व्ड। हमें अपने को पूरी रीति से इसमें समर्पित भाव से अपने को बरकरार रखना है। हमें छोड़ना नहीं है। बहुत से उतार चढ़ाव आएंगे। हमेशा जो ग्राफ है वो ऊपर नीचे ऐसे चलता है। और बहुत सी समस्याएं 3 से 5 वर्ष में जरूर आ सकती हैं, जब आप इसमें जांफिशानी से लगे हो। आपको छोड़ना नहीं है। जैसा कि ओपीपी सेशन में हम कहते हैं, 2 नियम हैं। पहला, नेवर क्विट, कभी भी छोड़ना नहीं है। और दूसरा नियम कि पहले नियम को याद रखना है। कभी भी छोड़ना नहीं है और पहले नियम को याद रखना है, नहीं हमें छोड़ना नहीं है। और जब आप नहीं छोड़ते हैं तो आप मिस्टर अरविंद कुमार पांडे जी की तरह सफल होने जा रहे हैं, डॉक्टर शफी मोहम्मद सर की तरह सफल होने जा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने छोड़ा नहीं। डॉक्टर सुनील भारद्वाज सर की तरह सफल होने जा रहे हैं। मिस्टर अजय कुमार कुशवाहा सर की तरह सफल होने जा रहे हैं। पॉल बसनायक जी की तरह सफल होने जा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने छोड़ा नहीं। ये लगातार करते रहे, लगातार करते रहे, लगातार करते रहे। और सबसे प्यारा उदाहरण तो मैं शफी सर के लिए कहता हूं कि 6-6.5 साल में उन्होंने वो उपलब्धि हासिल की जो हम सोचते हैं कि अभी हमें समय लगेगा। लेकिन अगर हम 5 कार्डिनल रूल्स के साथ आगे बढ़ते हैं, 10 कोर स्टेप्स को ध्यान में रखते हुए चलते हैं, 4 बेसिक्स को अपना आधार बनाते हुए आगे बढ़ते हैं, तो सफलता बहुत नजदीक है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं आपका। और बहुत जल्दी से मैं एक प्रोडक्ट के बारे में बात करूंगा।